सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई कटाव नक्श जवेर शोभित नंग चौक चौफेर फिरते द्वार ने जो मनी ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी। द्वार के इन किवाड़ों पर अनेक प्रकार के कटाव चित्रकारी तथा रत्न जड़ायमान हैं। चौक के चारों ओर रत्न सुशोभित है। द्वार के चारों ओर मणि जड़ायमान है। उनका प्रकाश भी अत्यंत देदीप्यमान है। या के तीन तरफ जो दीवाल कई जवेर भोम रंग लाल गोख खिड़की जाली जवेर कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर। द्वार के ऊपर तथा दोनों ओर की दीवार पर अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। दीवार का रंग लाल है। गवाक्ष तथा खिड़की में जाली लगी हुई है। इनके चारों ओर की दीवार पर भी रत्न जड़े हुए हैं। गुर्द झरोखे के थंब फिरते जेदी कई जिन सो जोत धरते नव भोम रंग वरन तापर खुली चांदनी उठत किरण। चारों ओर के झरोखों को घेर कर स्तंभ हैं। उनमें जड़े हुए विभिन्न प्रकार के रत्न प्रकाशमान हैं। रंगमहल की नवो भूमिका तक इसी प्रकार का वर्णन है। उनके ऊपर की खुली चांदनी भी अपने किरणों से जगमगाती है। मंदिर या की कांगरी करे जोत जानो तहाँ की बीज उदोत। दरवाजे में ठोर रसोई जीत बड़ा मिलावा नीत होई। मंदिरों के ऊपर लगी हुई रमणीय कांगरी बिजली की भांति चमकती है। मुख्य द्वार के सामने भीतर रसोई की हवेली है। वहाँ पर नित्य प्रति सभी आत्माओं का एक साथ मिलन होता है। श्याम मंदिर रसोई होत जीत जोड़े सेत मंदिर है तीत। वन थे फिरे संझा जब इन मंदिरों आरोगे तब। इस हवेली के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में साथ लगता हुआ एक श्याम रंग का मंदिर है जहाँ रसोई तैयार होती है। उनके समीप एक श्वेत मंदिर भी है। संध्या के समय सभी सखियां वन से लौटकर इसी श्वेत मंदिर में बैठकर भोजन लीला करती हैं। चरनी आगे मिलावा होत जूथ लाडबाई धरे जोत। साक बांदर जो ल्यावत आगे सखिया सब समारत। श्याम और श्वेत मंदिरों के मध्य में स्थित सीढ़ियों के सम्मुख चौक पर सभी सखियों का मिलन होता है। लाडबाई के समूह की सखियां बड़ी उमंग के साथ भोजन की सेवा में लगती हैं। सभी सखियां मिलकर बंदरों के द्वारा वन से लाया गया साग संवारती है। कई चौक चबूतरे अंदर कई विध गलियां मंदर। कई जड़ाव दीवाल द्वार जोत धरे ये जुबा वर्णन कैसे करे।
रसोई की हवेली में अनेक चौक तथा चबूतरे हैं। अनेक मंदिरों के साथ अनेक मार्ग भी हैं। इन मार्गों तथा मंदिरों की दीवार पर जड़े हुए प्रकाशमान रत्नों की शोभा का वर्णन यह जिह्वा कैसे करेगी। कई नक्श पुतली चित्रामन, कई बेल पशु पंखी वन, कंचन कड़े जंजीरा जड़िया, कई झलके थंब सीढ़ियाँ। विभिन्न प्रकार की पुतलियाँ भी दीवारों पर चित्रित हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बेलों तथा पशु पक्षियों के चित्र भी अंकित है। स्वर्ण जड़ित जंजीरें तथा कड़े भी सुशोभित है। इस प्रकार सीढ़ियाँ तथा स्तंभ भी झलक रहे हैं। माहे बस्ता संदूक जोगवाई, सो तो अगणित देत दिखाई। ताके खिल्ली किनारे भमरिया, ऊपर बस्ता अनेक विध धरिया। इन हवेलियों के मंदिरों में विभिन्न प्रकार की असंख्य वस्तुएं संदूकों में रखी हुई हैं। दीवार पर चारों ओर गोल खूंटियां हैं। उन पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लटकी हुई है। ये मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। नव भौम सबों के मंदर, देखो बस्ता अपनी चित धर। हे सुंदर साथ जी, मैं इन सामग्रियों का वर्णन कहाँ तक करूं? आप स्वयं ही इनका चिंतन करें। नवो भूमिका तक सभी मंदिरों में इसी प्रकार की सामग्रियां विद्यमान हैं। इनको अपने हृदय में धारण करें। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।